वेलकम बैक टू यू ऑल इन दिस हाइड्रोलॉजी सीरीज। सो जैसा कि हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस के, हमने 2 टाइप्स कर दिए थे लास्ट वीडियो में। तो हम अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं जिसमें रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस में थर्ड टाइप जो है वो है नेचुरल साइफन। जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा था टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज, सेकंड पढ़ा था हमने वेइंग बकेट टाइप रेन गेज जिसके थ्रू हमने मास कर्व भी प्लॉट किया था। अब हम थर्ड नेचुरल साइफन टाइप रेन गेज पे चलते हैं। तो जैसे कि इसमें बोला गया है कि नेचुरल साइफन भी बोल देते हैं, इसको फ्लोट टाइप भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें एक फ्लोट लगा होता है जिसकी वजह से हम अपनी इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल निकाल सकते हैं। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में ही कि नेचुरल साइफन टाइप रेन गेज जो है आईएमडी के द्वारा अप्रूव्ड है कि यूज़ होता है ज़्यादातर केसेस में हमारी इंडिया में। तो नेचुरल साइफन ही यूज़ होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड 5235 1969 में इसका जो कोड निकला है, जिसके थ्रू इसके बारे में सारी स्पेसिफिकेशंस और यूज़ के बारे में बताया है। इसमें क्या होता है, रेन एक फनल से कलेक्ट होती है। फनल के थ्रू एक कंटेनर में एक फ्लोट लगा होता है, एक तैरने वाली एक ऑब्जेक्ट लगा होता है। जैसे जैसे वाटर का लेवल अबव जाता है तो वो फ्लोट भी उस वाटर के लेवल के साथ साथ अबव जाता है। तो जैसे जैसे वो अबव जाता है तो यहाँ पे एक मीटर लगा होता है और एक असेंबली लगी होती है। जो फ्लोट है वो अटैच्ड होता है इससे, और उसके साथ जो जो ये इसका मेजरिंग का जो चेम्बर है वो ग्राफ पेपर के साथ अटैच होता है पेन के द्वारा, जैसे कि आपने वेइंग बकेट में भी देखा था। तो इसको इसलिए हम फ्लोट टाइप या नेचुरल साइफन टाइप रेन गेज कह देते हैं। तो जैसे कि इसकी इंटेंसिटी आ जाएगी, फिर एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन अगेंस्ट क्रोनोलॉजिकल टाइम में जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इंटेंसिटी का, जैसे ये कोई टाइम पीरियड है या एक कोई स्टॉर्म है। तो जैसे ये स्टॉर्म जैसे जैसे वाटर का लेवल अप जाएगा वैसे वैसे ये ग्राफ पे प्लॉट हो जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पे स्टॉप, जैसे कि ये पानी इकट्ठा होके इसमें चला जाएगा तो ये खाली हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से अब पानी नहीं आ रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये रिसेट हो जाता है। तो ये इसकी रिसेट पोजीशन शो करती है। रिसेट पोजीशन का मतलब है कि अब जो स्टॉर्म आ रहा था वो खत्म हो चुका है, मतलब जो बारिश पड़ रही थी अब वो बारिश नहीं पड़ रही है, अब मौसम साफ है। तो रिसेट का मतलब ये हुआ। फिर नेक्स्ट स्टॉर्म जब आएगा उसकी इंटेंसिटी समथिंग I2 होगी। फिर अगली बार फिर से रीसेट होके अगला स्टॉर्म जब आएगा उसकी इंटेंसिटी I3 होगी। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी I1 को अचीव करने के लिए इतना टाइम लगा, I2 को अचीव करने के लिए इतना टाइम लगा, I3 को अचीव करने के लिए बहुत ही कम टाइम लगा कंपैरेटिवली, और इंटेंसिटी इनकी सबसे ज़्यादा आई I3 की, I1 से भी ज़्यादा आई, I2 से भी ज़्यादा आई, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर कम टाइम में ही इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब कि वहाँ पे जो थर्ड स्टॉर्म जब भी आया उस पे इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम आई, मतलब कम टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो ये जो कर्व प्लॉट हुआ उसे हम मास कर्व ऑफ रेनफॉल कहते हैं। जैसा कि आपने पहले भी देखा कि इन दोनों के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो इंटेंसिटी दिखाएगा, और उसी इंटेंसिटी का जो ग्राफ होगा उससे हम मास कर्व ऑफ रेनफॉल भी कह देते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो मेजर हमारे रेन गेजेस के टाइप थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम फोर्थ टाइप ऑफ रेन गेज पे जाते हैं जिसका नाम है टेलीमेट्री रेन गेज। जैसा इसके नाम से ही पता चलता है कि ये ट्रांसमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक यूनिट्स को ट्रांसमिट कर रहा है। ये आइडेंटिकल टू टिपिंग बकेट होता है, बट ये माउंटेन्स में यूज होता है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के कारण इसमें हमें बिना वहाँ पे मैनुअली जाए, बिना वहाँ पे रिसेट किए, ये खुद कैलकुलेट करता है कि कितनी बारी टिप हुआ और इजीली हमें कैलकुलेशन दे देता है। अब ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्चुअली ये रेन गेजेस में नहीं है, लेकिन ये भी एक रेनफॉल मेजरमेंट की टेक्निक है जिसे हम रडार मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल कहते हैं।
जैसे कि एक हमारा टावर लगा होगा इसमें, और वो जो टावर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पल्सेस को जो है वो रेन के ऊपर भेजेगा, रेन से टकराएंगी वो वेव्स। तो जैसे जैसे वो रेन से टकराएगी वेव्स, तो इंस्टेंटेनियस इमेज ऑफ रेनफॉल पैटर्न हमें दिख जाता है कि उस टाइम रेनफॉल कैसे पड़ रही है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है, क्या उसका पैटर्न है, तो जिससे हमें पता चल जाता है। और ये वन ऑफ द मोर एक्यूरेट मेथड ऑफ रेनफॉल मेजरमेंट है। जो इसमें वेवलेंथ यूज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो 5 सेंटीमीटर की वेवलेंथ लाइट रेनफॉल के लिए होती है यूज, और 10 सेंटीमीटर की वेवलेंथ फ्लड्स यानी कि एक्सट्रीम रेनफॉल और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए, जिसमें बहुत ही बारिश पड़ रही हो, तो 10 सेंटीमीटर की वेवलेंथ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगा, जो ये रेडार मेजरमेंट है, ये पॉइंट रेनफॉल नहीं देता, ये काफी अच्छे से पूरे एरिया की कैलकुलेशन कर सकता है कि उस एरिया में पर्टिकुलर कैसी रेनफॉल होगी। बट जैसा कि आपको पता है कि हमने रेन गेजेस के बारे में पढ़ा, तो वो पॉइंट प्रेसिपिटेशन देते हैं, यानी कि एक बहुत छोटे से एरिया पे जिस हिसाब से प्रेसिपिटेशन पड़ रही है, तो उसकी कैलकुलेशन हमें रेन गेजेस के थ्रू करते हैं। तो इससे पॉइंट प्रेसिपिटेशन गेज भी कह देते हैं हम, रेन गेजेस को पॉइंट प्रेसिपिटेशन रेन गेज या रेन गेज की जगह इसको यूज कर सकते हैं, इस नाम को। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड्स नेचुरल साइफन रेन गेज को ही यूज़ करते हैं, या इसे फ्लोट टाइप भी कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें, और कीप रिवाइजिंग एंड कीप गिविंग योर बेस्ट।